अस्सलाम वालेकुम। शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आपको मैं वो 18 निशानियां बताने लगा हूं जो बातन खुलने की अलामतें होती हैं। वो बड़ी वाज़िया निशानियां होती हैं, लेकिन जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, मुराकबे करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, चिल्ले काटते हैं और अपनी ज़िंदगी में रूहानियत का सफ़र इख्तियार करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता, उनकी ये ख्वाहिश होती है उनका बातन खुल जाए। उन्हें बातन जब खुल जाने के बाद जो एक नवीद सुनाई जाती है, जो एक अमल शुरू होता है, जो उनके अंदर रूहानी बदन के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, उनकी जब निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं तो वो घबरा भी जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि शायद ये कोई नफ्सियाती आर्ज़ा शुरू हो गया है। हाँ, ये नफ्सियाती आर्ज़ा होता है कमज़ोर, बदअकीदा और तकब्बर में मुब्तला और एक दूसरे से हसद करने वाले लोग जब इन मराहिल में से गुज़रते हैं, वो भी जब इस राह पर आते हैं और मुजाहिदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जबिल्लत की वजह से वो इन मनफी रुझानात को अपने दिलों से, अपने ज़हनों से निकाल नहीं पाते, तो उनके साथ फिर वहम परस्ती भी होती है। उनके साथ कुछ ऐसे मामलत हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो उनके अंदर घबराहट इतनी बढ़ती है कि वो तस्बीहात छोड़ देते हैं, ज़िक्र अज़कार छोड़ देते हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका ये नफ्सियाती आर्ज़ा भी बन जाती है। लेकिन अगर आपका मेंटोर हो, आपको समझाने वाला हो, आपका मुर्शिद हो, तो ये समझा सकता है कि ये नफ्सियाती आर्ज़ा है या शैतान का हमला है या आपकी कम इल्मी है। अक्सर ऐसा होता है कि जिनका कोई मेंटोर नहीं होता, कोई मुर्शिद नहीं होता, जो शरई तकाज़े पूरे करता हो, ऐसा मुर्शिद जिसकी मैं बात करता हूँ, जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना चलता हो, तो वो रहनुमाई कर सकता है। लेकिन चूँकि लोग तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार, मुजाहिदे, मुराकबे और लंबे नफ्स कुशी के बहुत सारे ऐसे वजीफ़े करते हैं, लेकिन बातन तो उनका भी रोशन हो जाता है, लेकिन फिर जो कैफ़ियत आती हैं वो उनको समझ नहीं आती। लेकिन आज जो मैं आपको निशानियाँ बताने लगा हूँ, ये बहुत सारे बुज़ुर्गों से, बहुत सारे अमलियात के माहिर, बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कॉलर्स के साथ मेरी गुफ्तगू होती रही, खुद भी इन राहों में से गुज़रता रहा और घबराहट का भी शिकार होता रहा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इनमें से कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो किसी एक के साथ हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान के साथ अलग अलग किस्म की निशानियाँ होती हैं, सबके साथ एक जैसी नहीं होती। जो जितना भी मुजाहिदा तेज़ करता है, उसके अंदर उसका इस्तग़राक़ बहुत ज़्यादा होता है, संजीदगी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तक़वा बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, अल्लाह के साथ उसका जो ताल्लुक़ है वो रियाकारी के बग़ैर होता है। तो दोस्तों, इनमें से कुछ निशानियाँ आपके अंदर भी ये नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो अपनी तस्बीहात को तर्क ना करें और किसी वहम में मुब्तला ना हों, क्योंकि आपके अंदर वो बातिनी आँख खुल चुकी है, खुलने जा रही है। तो अपनी पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस राह पर गामज़न रहें और अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अपनी नमाज़ों को पक्का करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकब्बुर से बाज़ आना है आपने हसद और कीने से बाज़ आना है, तमीज़ अपने अंदर रखनी है, क्योंकि सूफ़ियत के अंदर इस राह सलूक बड़ा सबसे बड़ा इम्तिहान ही यही लिया जाता है कि क्या इसके अंदर से मैं ख़त्म हुई कि नहीं, उसके अंदर तकब्बर तो नहीं, बात करते हुए कोई ऐसी बदकलामी तो नहीं करता या कोई ऐसा तंज़ तो नहीं करता किसी को कि जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो। ये इंसान की जिबिल्लत से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन सूफ़ियत में आने के बाद इनका तज़किया होता है और लाज़मी होता है। लिहाजा इन बातों पर भी गौर करें और अब ये 18 निशानियाँ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनको देखें, सुनें, समझें और पूरी वीडियो आप देखें ताकि आपको समझ आ जाए। इनमें से कोई चंद एक निशानियाँ ऐसी हैं जो आपके साथ होने लगी हैं, तो समझ लें कि आपकी बातनी आँख जो है वो खुलने लगी है। ये बातनी आँख खुलती कैसी है? ये सीधी सी बात है, सच्ची बात है, हक़ की बात है कि इंसान के ज़ाहरी जिस्म के बाद जो बातनी जिस्म है उसके अंदर ये तब्दीलियाँ होती हैं और इंसानी जिस्म के अंदर वो लताइफ़ हैं, मौजूद हैं, वो ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं वो मौजूद हैं, वो ट्रिगर्स मौजूद हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उनके अंदर वो नूरानियत पैदा होती है और कायनातों के जितने भी राज हैं उन पर खुलने भी लगते हैं। जो अल्लाह उसको इल्म देता है, जो अल्लाह उसको इत्ताअत देता है, अल्लाह ताला जितनी उसके अंदर काबिलियत पैदा करता है और अल्लाह का उस पर जितना एहसान होता है, वो इंसान ज्यों-ज्यों अपने मिज़ाज त्यों-त्यों वो इंसान अपनी औकात के मुताबिक वो सारे मनाज़र देखने लगा। अगर आप तस्बीहात करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, मुराक़बा करते हैं और आपको ऐसी मुश्किलात दरपेश हैं, तो आप मेरे नंबर पर मुझे अपना तारुफ़ करवा के अपनी तफ़सील बताएँ कि आपके साथ क्या कैफ़ियत हो रही हैं, ताकि आपके अंदर अगर कोई वहम पैदा हो रहा है या कोई ऐसा वसवसा या कोई नफ्सियाती आर्ज़ा है, तो मैं आपको बता दूँगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो रूहानी जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी उनकी बुनियाद पर, तो बिला तकल्लुफ़ आप मैसेज कर दें और फिर इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा-सा, मैं आपको जवाब यकीनी तौर पर दे दूँगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादातर जो तस्बीहात, ज़िक्र अज़कार, मुजाहिदा करते हैं और बड़ी मुश्किल मिज़ाजी के साथ करते हैं, तो उन लोगों के अंदर
उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी और सनसनाहट सी पैदा होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी और सनसनाहट पैदा होने लगती है। आंख बंद करने पर रोशनी या चमक सी नजर आ जाती है, झमक्का सा भी होने लगता है। बातनी जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स में तहरीक सी महसूस होने लगती है। ये ज़्यादातर 7 पॉइंट्स हैं। मुसलमानों के यहाँ तो इन लताइफ का बाकायदा नाम भी है। तो इन पॉइंट्स के अंदर वो तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर रूहानियत से मुंसलिका जो लोग हैं इन लताइफ को अच्छी तरह समझते हैं। अचानक उस सालिक को खुशबुएं महसूस होने लगती हैं। उसकी सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जिन्नात या औलिया की झलक या बातनी मनाजर दिखाई देने लगते हैं। बदन में कपकपाहट या लर्जश महसूस होने लगती है। अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगर तवज्जो दी जाए तो खुद इंसान को महसूस हो जाता है कि उसके अंदर से उसके लताइफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आने लगती हैं। दिल के मुकाम पर गर्मी या ठंडा का एहसास होने लगता है। बेवजह आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। ख्वाब उसको सच्चे और वाज़िया आने लगते हैं। ख़ास तौर पर समंदर, दरिया, आसमान, बागात नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वक्त के एहसास में उसको तब्दीली होने लगती है और एकदम उसको ऐसा लगता है कि जैसे वक्त यकदम गुजर गया है। तन्हाई की तरफ वो राग़ब होने लगता है। ज़िक्र और इबादत में ख़ुद ब खुद दिल लगने लगता है। उसको अपना जिस्म भी बाज़-औक़ात हल्का सा महसूस होने लगता है और उसके अंदर अल्हाम का जो अंदरूनी निज़ाम होता है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। बहुत सारी बातों की उसको पहले ही खबर हो जाती है। घर वाले और करीब तरीन जो अजीज़ दोस्त होते हैं वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, यही बात तो हम कर रहे थे जो आपने कह दी। दूसरों की कैफियत और नीयत का भी अंदाज़ा होने लगता है। पेशानी पर और सर पर एक हल्का सा दबाव आपका महसूस होने लगता है और ये वो कैफियत है जब आपको दबाव महसूस होने लगता है। आप चेक कर लें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपकी शुगर नॉर्मल है। ये मेथड साइंसी मेथड है, मेडिकल मेथड है, ये ज़रूरी है ताकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो उस मरहले पर भी यही कैफियत पैदा होती है। ये एक रूहानी कैफियत और सुरूर का एक आलम है जिसमें सर शिद्दत से फटता नहीं, दर्द में एक सुरूर सा, एक राहत सी होती है। ऐसा लगता है जैसे माथे में, सर में, कनपट्टियों में हल्के हल्के से कुछ चीज़ चल रही है। इसमें भी एक कैफियत और बेखुदी का आलम होता है। तो दोस्तों, ये निशानियाँ आपको नज़र आएँ, लेकिन हर इंसान में ये सारी निशानियाँ इकट्ठी नहीं हो सकती। चीदा चीदा निशानियाँ होती हैं, लेकिन ये निशानियाँ नज़र आती हैं जो अहले इल्म बताते हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपको याद रहे। आप घबरा कर अपनी तस्बीहात, अपना ज़िक्र अज़कार जो है वो छोड़ ना बैठे कहीं।